जय श्री राम। हमारे YouTube चैनल तंत्र मंत्र 1008 में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमेशा की तरह मैं आज आपको एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी जगह लेकर आई हूँ, जहां से आपको जिस जगह को देखकर आपका मन एकदम हर्षित हो जाएगा। यहाँ से सीता माता का बहुत ही गहरा नाता है, यहाँ से लव कुश का बहुत गहरा नाता है, यहाँ से वाल्मीकि जी का बहुत गहरा नाता है। यहीं पे इसी पावन स्थली पे माता सीता ने स्वयं लव कुश को जन्म दिया था। यहीं पे इसी पावन स्थली पे माता सीता ने कुएं से अपने आप पानी निकाला था। इसी पावन स्थली पे माता सीता ने लव कुश को शिक्षा ग्रहण कराई थी। इसी पावन स्थली पे लव कुश ने अश्वमेघ यज्ञ को रोका था। इसी पावन स्थली पे स्वयं वाल्मीकि जी ने हरिद्वार से लाके जल चढ़ाया था, जो कि विश्व के सबसे पहले और आखिरी पंचमुखी नागेश्वर महादेव हैं। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ और मैं आपको दर्शन कराती हूँ। आप भी मेरे साथ दर्शन करिए माता सीता के इस पवित्र मंदिर को। हम चल के देखते हैं। आइए चलिए, जिनके बारे में हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं, आज उनके साक्षात दर्शन कर ही लेते हैं। चलिए मेरे साथ। तो चलिए मैं पहले आपको सबसे पहले यहाँ के इस पवित्र धाम के महंत जो श्री श्री 1008 महंत अनंतेश्वर गिरी जी महाराज जी से मिलवाती हूँ। तो महाराज जी, मेरा आपसे ये अभिनंदन है कि आप कृपा करके हमें जिस तरह से आपने विस्तार में बताया है, उसी तरह से आप हमें एक बार इस पावन स्थल के आप दर्शन भी करा दीजिए, जिससे कि यह हमारे चैनल के माध्यम से जो हमारे दर्शक हैं वह इस पावन स्थल को देख सकें, यहाँ की विशेषताएं जान सकें। तो कृपया करके आप मेरे साथ एक बार यहाँ के दर्शन जरूर कराइए। जी जरूर कराएंगे। आप एक काम करिए, पहले प्रसाद लेके आइए। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मैं आपको पंचमुखी महादेव के दर्शन कराता हूँ, जो स्वयं ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि जी ने स्थापित किया था। ये वो पंचमुखी महादेव का मंदिर है जो हमारे ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि जी महाराज ने स्थापित किया था द्वापर में। और इसकी बड़ी विशेषताएं हैं। जो भी व्यक्ति यहाँ पर आता है, श्रद्धालु भक्तजन आते हैं, वो मनोकामना मांगते हैं, भगवान पंचमुखी महादेव उसकी पूर्ण करते हैं। तो आप भी जल अभिषेक करिए और पुष्पान अर्पित करिए और तब दीपक जलाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं।
सर्वमांगल्ये मांगल्ये शिवे साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूते संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शयतम नमामि। बोल गजानन भगवान की जय, कार्तिक भगवान की जय, माता पार्वती की जय, नंदीश्वर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। चलिए मैं आपको और दर्शन कराते हैं। ये नंदी जी महाराज हैं और ये भगवान भोलेनाथ के पैरे पर बैठे हुए हैं और प्रथम यही भगवान के गढ़ हैं जो हफ्ता पैरे पर बैठे रहते हैं, तो इन्हें हम नंदी महाराज कहते हैं। हाँ, ये भी उसी समय से स्वयंभू के रूप में स्थापित हैं, क्योंकि जब भगवान पंचमुखी महादेव प्रकट हुए थे स्वयंभू, तो ये क्या है कि पंचमुखी महादेव लोगों ने पृथ्वी पर जगह जगह प्रतिष्ठित कर दी मूर्ति, लेकिन ये स्वयंभू है, ये जमीन में से प्रकट हुआ स्वयंभू है और ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि जी महाराज ने स्थापित किया था। आइए मैं लव कुश की जन्मस्थली बताता हूँ, जो लव कुश ने जन्म लिया है। ये लव कुश की जन्मस्थली है। यहाँ पर जब मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि जब सीता मैया ने यहाँ पर आई थी तो लव कुश का जन्म यहीं पर हुआ था और सीता मैया ने इसी कुटिया में लव कुश को जन्म दिया था, तो इसे लव कुश जन्मस्थली है। तो आप इसके भी दर्शन करिए। आप देख पा रहे हैं कि यहीं पे माता सीता ने लव कुश को जन्म दिया था। चलिए, जहाँ पर सीता मैया गौरी का पूजन करती थी वहां पर भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये वो स्थल है जहाँ सीता मैया गौरी का पूजन करती थी। फिर यहीं पर शिव पार्वती जी का विराजमान इसी पर्वत पर कर दिया गया। हाँ, इसी पर्वत पर कर दिया। तो यहीं पर पहले यहाँ पे पहाड़ हुआ करता। हाँ, पहाड़ था, यहाँ पर पूजा यहीं पर करती थी, उस पर गौरी का विराजमान था, तो यहीं पर फिर उनको स्थापित किया गया गौरी जी। बस वहाँ का सौंदर्यगढ़। हाँ जी। और ये हमारे जो ये महाराज जी हैं, ये गोदावरी दास जी महाराज हैं और ये अंग्रेजों के ज़माने में आए थे। तो अंग्रेजों के ज़माने में आए थे, यहाँ पर क्या है कि इसे तुम्बन बोलते थे, इसको बोलते थे तुम्बन बोलते थे। और इस तुम्बन में क्या है कि बहुत सारी मोरें रहती थीं और मोरें अनेक प्रकार के पक्षी रहते थे। तो यहाँ पर क्या है कि अंग्रेजों ने मोर को मार दिया। अच्छा। मोर को मार दिया तो हमारे जो महाराज जी हैं गोदावरी दास जी महाराज, इनने अंग्रेजों को गोली मार दी। अंग्रेजों को गोली मार दी, मतलब थप्पड़ मार दिया, थप्पड़ मार दिया इनने अंग्रेजों को, उनने इनको गोली मार दी। अंग्रेजों ने गोली मारी तो गोली से शहीद हुए और यहाँ पर फिर इनकी समाधि लगाई और यहीं पर उनको दर्शनी बना दिया, क्योंकि इनने बहुत प्रयास किया इस आश्रम के लिए और इसको बड़ा ही वो संघर्ष किया। आइए मैं जहाँ पर आपको वहाँ ले चलता हूँ जहाँ लव कुश को ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि जी ने शिक्षा ग्रहण करवाई थी। हाँ, जहाँ पर शिक्षा ग्रहण अध्ययन किया वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि जी द्वारा लव कुश को शिक्षा ग्रहण स्थल है जहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते थे और आज भी वहाँ पर विराजमान है। आप लोग दर्शन करिए। देखिए, यहाँ पे पहले हमने बस सुना है कि वहाँ पे लव कुश ने शिक्षा ग्रहण करी थी, लेकिन ये साक्षात वो जगह है। हम देख पा रहे हैं कि यहीं पे लव कुश जी ने शिक्षा ग्रहण करी थी वाल्मीकि जी से। जय हो। आज यहाँ पर जब
ब्रह्म ऋषि भगवान वाल्मीकि जी महाराज ने उनको तीर चलाना और शिक्षा अध्ययन कराना और तंत्र मंत्र शिक्षा ग्रहण जो भी करा सब इसी यहीं पर कराया, तो इसे हम तो शिक्षा पाठशाला कहते हैं। और जैसे कि आपने पहले भी बताया था महन जी, जो वहाँ का ये वृक्ष है आज भी उसको संजो कर रखा गया है। हाँ जी, जो जहाँ पर ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि जी महाराज विराजमान होते थे उस वृक्ष के नीचे गद्दी पर, वो आज भी हमारे जो कलाकारों ने उनको आज भी संभाल कर रखा है, सुंदरीकरण कर सजा कर रखा है जो के रखा। हाँ, और वो भी पेड़ की ही गद्दी बनी हुई है, जो जहाँ पर वो मतलब शिक्षा ग्रहण करने के लिए आसन पर बैठते थे, वो आज आसन भी वो उसी की बनी हुई है। अरे वाह, बहुत ही सुंदर। आइए मैं आपको ले चलता हूँ जहाँ पर सीता सती स्थल है और इसी बीच में हमारे एक और मतलब सिद्ध पुरुष की समाधि आती है, जो हमारे जो है ईश्वरदास जी महाराज। ईश्वरदास जी महाराज जी हमारे गोदावरी दास जी महाराज के बाद में यहाँ पर ये गद्दी पर बैठे। आदित्य लोगों ने यहाँ पर महाराज जी के साथ अनुचित शब्द बोलना और हानि पहुँचाना, और फिर जो हमारे ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि जी महाराज के जो रची हुई ग्रंथ और जो धार्मिक ग्रंथ और पुस्तकों को लेकर साथ में तख्त से बांधकर, जो महाराज जी जिस तख्त पर लेटते थे उस तख्त पर बांध करके महाराज जी को जिंदा जला दिया था। तो फिर इसके बाद महाराज जी की समाधि यहाँ पर दी गई और यहाँ पर उनको स्थान दिया गया। आज ये भी एक मतलब बड़े सिद्ध पुरुष, और उनके बाद ये गद्दी संभाली और फिर इनके बाद गद्दी संभाली लक्ष्य देवानंद जी महाराज ने। वो इस समय मतलब अभी भी मौजूद हैं और उनके क्या है कि 5 साल से फालिस पड़ा है, तो उसके बाद मेरे को चार्ज दे करके उन्होंने गद्दी मेरे को दे करके और फिर वो अपने नगर निवास गांव में रहते हैं। और आइए मैं चलता हूँ सीता माता की सती स्थल आपको दर्शन कराता हूँ, दिखाता हूँ। इस तरह का इतिहास रहा है यहाँ का, तो आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं माता सती कुंड में। यहाँ सीता माता ने सती क्या सीता सती स्थल आइए, ये वो पवित्र भूमि और बड़ी धार्मिक और पवित्र भूमि है जहाँ पर सीता माता ने अपना देह त्याग जमीन में किया था। जब क्या है ना कि जब वहाँ पर लवकुश ने उस राजसभा में गाने गाते गाते जो रामायण का गिरथान सुनाते सुनाते उनके मुख से निकल आया कि मैं ही आपका पुत्र हूँ, और लवकुश ने कहा मैं ही आपका पुत्र हूँ। तो वहाँ पर जब उनने कहा इसका प्रमाण, रामचंद्र जी ने कहा इसका प्रमाण, तो प्रमाण तो मांगा जब, तो प्रमाण के लिए सीता माता को कहा कि ये तो स्वयं सीता माता और आकर के ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि जी इसका प्रमाण दे सकते हैं कि ये मेरे पुत्र है या नहीं। तो जब उनने प्रमाण की शपथ लेने को कहा तो सीता माता स्वयं उस सभा में आई, ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि जी और लवकुश वहां पर सभा में जब उनने इस तरह के सवाल पूछे कि अब इसका प्रमाण दीजिए, तो जब ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि जी ने कहा कि मैं ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं सत्य बोलता हूँ, और मैं सत्य त्रिकाल से अपने नेत्रों के त्रिबिंदु से देख सकता हूँ कि आज भी सीता माता वैसी ही पवित्र हैं, और जैसी मर्यादा पुरुषोत्तम राम खुद जानते हैं कि सीता माता पवित्र हैं, इनमें कोई कमी नहीं है। लालचन लगाए दुनिया ने लालचन जो लगाया है आज भी पवित्र है। तो मैं जितना भी मैंने तप सब साधारण किया तप जप साधना की, उसका भगवान मुझे कोई फल ना दे, और अगर मैं उस पे झूठ बोलता हूँ, अगर सीता पे कोई चरित्र है तो भगवान उसे मुझे कोई जप का तप का फल ना दे, और सीता माता मैं कहता हूँ कि आज भी पवित्र है। तब भगवान ने जब ये कहा, रामचंद्र जी ने उठ करके मैं एक बार सीता माता के मुख से ही मतलब सीता के मुख से ही सुनना चाहता हूँ प्रमाण कि हफ्ता ये पवित्र है या नहीं, समाज को बताएं। तो उनने सीता माता ने
जब वो अपना खुद अपने मुखारबिंद से ये कहा कि मैं अपने स्वामी के अलावा, अपने प्रभु श्री राम के अलावा मैंने दूसरे को पति के रूप में देखा ही नहीं, और मैं आज सिर्फ मेरे प्रभु भी हैं और मेरे पति भी, इनके अलावा मेरा जीवन में कोई नहीं है। अगर ये मेरा कहना कथन सही हो तो पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। ऐसे 3-4 बार ये शब्द बोले तो पृथ्वी देवी पृथ्वी को फाड़ करके ऊपर प्रकट होती हैं। फिर वो कहती हैं पृथ्वी देवी के बेटी, तेरा यहाँ पर, तेरा सम्मान, तेरी मर्यादा यहाँ पर इन दुनिया में अब नहीं है, इसलिए तू मेरे साथ चल। तो पृथ्वी देवी वहाँ पर अपनी गोद में बैठा करके और देवी सीता माता को जमीन पर ले जाती हैं। तो वो ही स्थल, ये पवित्र स्थल ये है जहाँ पर सीता जमीन में समाई हुई थी। यही इसी को पवित्र स्थल कहते हैं, सीता सती स्थल। यहाँ पर सीता समाई। आइए मैं आपको जो ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि जी महाराज गौरी मतलब दुर्गा का, अष्ट दुर्गा का पूजन करते थे, उसका दर्श करवाते हैं, जो अष्ट धातु की दुर्गा जी का बैठ करके पूजन करते थे। ये वो स्थल है। अब यहीं पर आप ये चुन्नी यहाँ पर बांध दीजिए और प्रसाद चढ़ाइए। बहन जी, मैं जानना चाहती हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने अभी चुन्नी बांधी, तो इसका कुछ मुख्य कारण? इसका मुख्य कारण ये है कि जो भी भक्तजन, क्योंकि माता की जब ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि जी महाराज यहाँ पर अष्ट धातु की, जो अष्टभुजा की जो देवी थी, उनकी यहाँ पर आराधना जब तब साधन करते थे, तब यहाँ पर माता ने प्रकट होकर के वरदान दिया था कि जो भी श्रद्धालु भक्तजन यहाँ पर आकर के और अपनी मन्नत मांगेगा और चुनरी बांधेगा या कलावा से बांधेगा अपनी मन्नत, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होंगी। तो यहाँ पर इस पवित्र स्थल का ये चमत्कार है और देवी सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। तो आज उस धरोहर को, जो ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि जी महाराज के द्वारा जो यहाँ पर पूजा पाठ देवी का होता था, आज उस धरोहर की पूजा आज भी होती है और सभी की मनोकामना देवी आज भी पूरी करती है। जो भी सच्चे मन से आता, माता रानी उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करती है। जय माता दी। आइए मैं आपको वहां ले चलता हूं जहां पर सीता माता उस कुएं में से पानी भर करके अपना जीवन यापन करती थी और भोजन पकाती थी और अपने पीने के जो प्यास बुझाने के लिए जो कुएं से जल लेती थी, उस कुएं के भी दर्शन कराते हैं। और जहां ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि जी महाराज ने यज्ञ करते थे हवन कुंड पर, वो भी दर्श कराते हैं। ये जो हवन कुंड है, ये तभी का बना हुआ हवन कुंड है जब ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि जी महाराज यहाँ पर बैठ करके अपना यज्ञ अनुष्ठान करते थे। ये सदियों पुराना? हाँ, ये सदियों पुराना द्वापर से बना हुआ है, द्वापर से बना हुआ ये कुंड है। और तब से यहाँ पर ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि जी महाराज, कई ऋषि मुनि यहाँ पर बैठ करके जप तप और आराधना और यज्ञ करते थे, अनुष्ठान। यहाँ आज भी यज्ञ? हाँ, यहाँ पर दुर्गा जो नव दुर्गा के रूप में जो दुर्गाष्टमी आती है और रामनवमी आती है, उस दिन यहाँ पर हवन होता है। और जैसे अब हमारे यहाँ पर लवकुश का जो अक्खा तीज मेला आने वाला है, क्योंकि लवकुश के जन्म हुआ था उस दिन 2 जो तीज पे, तो यहाँ पर एक बहुत विशाल मेला भी लगता है। तो उस मेला पर भी यहाँ पर हवन होता है, यज्ञ होता है जन्म उत्सव पे। जो जन्म उत्सव लवकुश का मनाते हैं, वो अभी 25 नवंबर और 26 नवंबर को मेला लगने वाला है। 2 दिन मेला लगता है यहाँ पर विशाल, और उसी दिन भी अब तक यहाँ पर यज्ञ और पूजन अनुष्ठान होता है।
आइए मैं उस कुएं की भी दर्शन कराता हूँ जहाँ पर सीता माता कुएं से पानी लेती थी।